नेक्स्ट लेवल की प्रोटेक्शन क्या है? अब एक नेक्स्ट लेवल की प्रोटेक्शन होती है। अब देखिए ये लेवल बाय लेवल प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट लेवल की प्रोटेक्शन क्या है? आप करंट शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी शीट आपने इस वक्त सेलेक्ट की हुई है, मिसाल के तौर पे अभी आप शीट 1 पे हैं और आप शीट 1 पे रहते हुए फाइल की टैब में जाते हैं और परमिशंस में से प्रोटेक्ट करंट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस शीट में बहुत सारी चीज़ें आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका पासवर्ड आप सेट कर रहे हैं और देखें प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉग्ड सेल्स, यानी कि इस वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। अच्छा, पासवर्ड क्या होगा? पासवर्ड आप यहाँ पर लिखें। लेकिन जो यूज़र जिनके पास पासवर्ड नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि वो फिर भी कुछ ना कुछ काम कर सकें तो आप यहाँ से टिक कर दें। मिसाल के तौर पे जो कि पासवर्ड जिनके पास नहीं है वो फिर भी शीट को सिलेक्ट कर सकें, वो फिर भी आप कह लें कि जी मिसाल के तौर पे रोज़ को डिलीट कर सकें। ये दोनों चीज़ें मैंने टिक कर दी हैं और फिर मैंने पासवर्ड लगा के इस शीट को प्रोटेक्ट कर दिया। अभी ये शीट आपके पास नज़र आ रही है। ओके, फाइल में जाता हूँ मैं। अभी देखें नज़र आ रहा है, परमिशंस के अंदर लिखा हुआ है कि 1 और मोर शीट्स इन दिस वर्कबुक हैव बीन लॉक्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस टू द डाटा। अब देखें, अब ये एक मज़े की प्रोटेक्शन हो गई है। ठीक है जी, मैं इसे सेव करता हूँ, दोबारा फाइल को ज़रा ओपन करते हैं। अब देखें फाइल ओपन हो गई, लेकिन कोई बंदा इसमें एडिटिंग नहीं कर सकता, कोई बंदा इसमें सपोज डिलीट भी नहीं कर सकता, कोई बंदा इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। इसमें वो सिर्फ दो काम कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया, और वो रोज को डिलीट कर सकता है। जैसे यू आर ट्राइंग टू डिलीट अ रो दैट कंटेन इन लॉग सेल्स कैन नॉट बी डिलीटेड व्हाइल द वर्कशीट इज प्रोटेक्टेड। लेकिन लॉग सेल डिलीट भी नहीं किए जा सकते। ठीक है जी, तो हुआ ये कि अब हमारे पास सारी की सारी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो गई और हम लोग इस प्रोटेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये मज़े की प्रोटेक्शन है। आप चाहते हैं यूज़र डाटा देख सके, देख लेगा, लेकिन यूज़र डाटा एडिट नहीं कर सकता। आप डिलीट करने जाएंगे फ़ौरन से आपको एरर आ जाएगा, आप कुछ और लिखने जाएंगे फ़ौरन से एरर आ जाएगा। सही है ना जी? तो ये एक काम की प्रोटेक्शन लग रही। ठीक है, अब होता यह है कि हम लोग नॉर्मली इन सारी प्रोटेक्शंस को मिला के यूज़ करते हैं। पहले हम लोग करते हैं फाइल को पासवर्ड लगा देते हैं। एक फाइल का पासवर्ड है, ठीक है जी, फाइल को भी पासवर्ड लगा दिया और इस शीट को भी ओपन करने के लिए, एडिट करने के लिए पासवर्ड लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि कुछ लोग सिर्फ इस शीट को यूज़ कर सकें, मतलब ये है कि ये दोनों लोग इस शीट को यूज़ भी ना कर सकें, तो इनको मैं पासवर्ड ही नहीं बताऊंगा। मैं इस बंदे को पासवर्ड बताऊंगा, ये सिर्फ इस शीट को ओपन करके इन सेल्स को सिर्फ व्यू कर सकता है कि किसकी सैलरी कितनी आ रही। और मैं अगर खुद चाहूँ तो मैं इस सेल्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। कहाँ से? मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूँगा शीट 1 है, इसको अनप्रोटेक्ट करूँगा और इसके ऊपर पासवर्ड लगाऊँगा, तो वो शीट अनलॉक हो जाएगी। अब फिर मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें चेंजेस की, उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ और मैं इस करंट शीट को दोबारा से लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? आप एक से ज़्यादा डिफरेंट लेवल की प्रोटेक्शंस को यूज़ करते हुए कुछ लोगों को अलाउ कर दें कि वो सिर्फ डाटा देख सके, कुछ लोग बिल्कुल डाटा ना देख सके और कुछ लोग एडिटिंग कर सके। ठीक है जी, ओके। अब एक और मज़े की बात होता ये है कि हम लोग अगर कभी चाहें कि जनाब ये भाईजान जो है ये शीट ओपन कर लें और इस सारी एक्सेल की शीट को तो एडिट ना कर सकें, लेकिन ये कुछ सेल्स हैं जो मैं चाहता हूं कि ये एडिट कर सकें। ठीक है जी, हम लोग डिफरेंट प्रोटेक्शन के लेवल्स पढ़ रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि एक प्रोटेक्शन लेवल ऐसा है जिसमें ये भाईजान सिर्फ इन हाईलाइटेड सेल्स को एडिट कर सकें। तो इसके लिए कंसेप्ट आता है लॉग्ड सेल का। होता ये है कि एक्सेल की जो पूरी की पूरी शीट होती है, इसमें जितने सारे सेल्स होते हैं ये सारे के सारे लॉग्ड होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है और सारे के सारे एरिया की चार दीवारी होगी। अगर आपने उस सारी की सारी चार दीवारी को सिक्योर करना है, उस सारे के एरिया को सिक्योर करना है, तो आप क्या करें? उसमें जो एंट्रेंस का दरवाज़ा है उसे लॉक लगा दें, तो वो जगह सिक्योर हो जाएगी। अगर वो पाकिस्तान में ना हुई, अगर वो पाकिस्तान में हुई तो फिर भी सिक्योर नहीं होगी, लोग दीवार फलांग के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही करते रहे ना। चौकीदार भी रख लेंगे, चौकीदार से भी कुछ नहीं होता है, चौकीदार उधर गया होगा, वो उधर से एंटर हो जाएंगे। तो सारे के सारे कमरे जो होते हैं वो नॉर्मली लॉक्ड होते हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम कुछ सेल्स को अनलॉक कर देते हैं, जिससे होगा ये कि जब मैं शीट प्रोटेक्ट करूंगा तो भी वो सेल रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, उनमें फिर भी एक्सेस हो सकेगी। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। हम उन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और इन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद होम की टैब के अंदर फॉन्ट के ग्रुप में ये देखो, ये जो फॉन्ट सेल का डायलॉग बॉक्स होता है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा प्रोटेक्शन, ये सेल लॉक्ड है। नॉर्मली एक एक्सेल की शीट में जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सेल्स लॉक होते हैं। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये अनलॉक हो जाएंगे। ओके कर दिया, चलो जी ओके कर दिया। अब इस सेल के अलावा ये जो मैंने 9 सेल हाईलाइट किए हैं, 9 नहीं ज़्यादा होंगे, ये सेल जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे के सारे अनलॉक्ड है, बाकी सारे सेल लॉक्ड हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं करंट शीट को प्रोटेक्ट करूंगा तीसरी ऑप्शन से, तो होगा ये कि आप किसी भी सेल में एडिटिंग नहीं कर सकते सिवाय इन ये अनलॉक सेल के। यहाँ पे देखो मैं एडिटिंग भी कर सकता हूँ, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं से बाहर निकलूंगा वो मुझे कहेगा नहीं भाईजान अब इतने मज़े नहीं आ रहे। ठीक है, तो अब हो सकता है कि कहीं पे मैंने ये कहना हो इन भाईजान को कि आप इन सेल्स में एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे फॉर्मूले चेंज नहीं कर सकते। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे इस तरह से कुछ सेल्स को अनलॉक कर दिया, जिसकी वजह से जब आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो सेल्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, आप उन सेल्स में एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इन सेल्स के अलावा कहीं भी और आप एडिटिंग करने लगेंगे वो आपको कहेगा कि इतने मज़े नहीं आ रहे, ये सेल्स लॉक्ड है। ठीक है जी, दिस इज थर्ड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें कि आप सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या सारी की सारी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ज़रा, अब वो वर्ड समझ आएगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, करंट प्रोटेक्ट करंट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल, यानी कि जो सेल लॉक्ड हैं सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करना, अनलॉक्ड सेल के ऊपर ये प्रोटेक्शन नहीं लगेगी। अनलॉक्ड सेल्स में आप सारा कुछ कर सकते हैं। और हमने ये भी बात की कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेल लॉक्ड होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप प्रोटेक्शन लगाएंगे तो वो सारे सेल्स पे लग जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ सेल्स पे ना लगे तो फिर उन सेल्स को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। हम लोग प्रोटेक्शंस देख रहे थे, एक और प्रोटेक्शन हो सकती है जी, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ वर्कबुक का स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करेगा। दो चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर दे या विंडोज़ प्रोटेक्ट कर दे। स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने में क्या होता है, वर्कबुक का एक स्ट्रक्चर होता है, वर्कबुक के स्ट्रक्चर में चीज़ें आ रही होती हैं, कोई कितनी इसके ऊपर वर्कशीट्स हैं, इसके अंदर वर्कशीट में कौन सी वर्कशीट हाइड है, कौन सी वर्कशीट डिलीट करनी है, डिलीट नहीं कर सकते आप, नई वर्कशीट्स नहीं ऐड कर सकते आप, इसमें वर्कशीट्स को रीनेम नहीं कर सकते आप। ये वाली सारी चीज़ें अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप वर्कशीट प्रोटेक्शन लगा दें, वर्क स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर दें। विंडोज़ प्रोटेक्शन भी आप लगा सकते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने जब पढ़ा था व्यूज़ के अंदर डिफरेंट टाइप की विंडोज़ होती हैं। विंडो क्या होती है, एक ही डॉक्यूमेंट के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। जैसे इस वक्त देखें, इस डॉक्यूमेंट में शीट 1 देख रहे हैं हम, और शीट 1 के अंदर ये हमारे पास ये इस सेल से A1 से लेकर S25 तक सेल्स नज़र आ रहे हैं। आप एट ए टाइम डिफरेंट सेल्स देख सकते हैं एक ही जगह पे, उसके लिए हमें विंडोज़ बनानी पड़ती हैं। ठीक है, ये हमने व्यू में पढ़ा हुआ बड़ी डिटेल से। अगर आप चाहते हैं कि आपका विंडोज़ का स्ट्रक्चर सेम रहे, चेंज ना हो, कोई बंदा विंडोज़ का स्ट्रक्चर चेंज ना कर सके, तो आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। राइट, तो आप वर्कबुक स्ट्रक्चर अगर प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आपने 4 दफ़ा पासवर्ड 2 दफ़ा पासवर्ड एंटर कर लिया है, अब पासवर्ड के बाद आप इसमें वर्कबुक का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपकी लेटेस्ट परमिशंस लग रही हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी कि ए पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक, या द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कबुक हैज़ बीन लॉक्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस सच एज मूविंग, डिलीटिंग और एडिंग द शीट्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, और जो भी देखो आपके पास ऑप्शन जो भी लग रही है, जैसे ये हाईलाइट हुई है और ये हाईलाइट हुई है, सारी ऑप्शन जो कि लगी हुई हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी।